हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो टाइम हो रहा है सुबह के 7 और मैंने यहाँ पर बनाई है आज दाल। तो दाल बन चुकी है, सिर्फ उसकी सीटी निकाल रही हूँ कुकर की और तड़का उधर तैयार हो रहा है कढ़ाई में। और एक तरफ रखी हुई है मैंने खीर बनने के लिए। खीर क्यों बना रही हूँ? क्योंकि भैंस को आए हुए कई दिन हो गए हैं, मतलब जब उसको कट्टी हुई थी ना, उसको एक लड़की हुई थी तो उसको कई दिन हो गए हैं, करीब 8 दिन हो गए हैं। तो अभी उसका प्रॉपर दूध बन चुका है। और यहाँ पर मान्यता, मतलब सभी जगह हमारी बिरादरी में मान्यता है कि भैंस का दूध जब पिया जाता है जब हम उसमें चावल डाल लेते हैं। मतलब अगर हमें भैंस का दूध रोटी या पराठे के साथ खाना ना, तो उससे पहले हमें चावल डालने पड़ेंगे, उसकी खीर बनानी पड़ेगी। तो इसीलिए आज खीर बन रही है। कल हो जाएगी एकादशी, तो इसीलिए कल नहीं बना सकती, तो मैंने आज बना ली है। एक तरफ बार बार खीर में चमचा चला रही हूँ जिससे कि लग ना जाए, क्योंकि भगोना हल्का ही है। वैसे तो मैंने फ्लेम जो है वो स्लो कर रखा है, लेकिन फिर भी डर तो रहता ही है कहीं खीर लग ना जाए। और फिर अगर एक बार खीर लग जाए ना, तो उसमें से बड़ी अजीब सी महक आती है, जली जली सी। तो इसलिए उसको बार बार चेक कर रही हूँ। उधर मसाला भुन रहा है तो उसको भी बार बार चेक कर रही हूँ। खीर ऑलमोस्ट बन चुकी है, चावल गल गए हैं। मैं फिर भी एक बार उस चावल को बाहर निकाल कर हाथ से अच्छे से मसल के देख रही हूँ कि गले या नहीं गले हैं। उधर तड़का भी बन गया है, तैयार हो गया, तो मैंने डाल दी है उसमें दाल। दाल बनाई है मैंने आज मसूर की। वैसे तो मैं सारी सब्जियां सारी दालें खा लेती हूँ, लेकिन मेरा ना कभी कभी मसूर की दाल खाने का बड़ा मन करता है। और पतली सी नहीं, वो जो मीडियम होती है ना, कुछ गाढ़ी गाढ़ी सी, ऐसी दाल खाने का मन करता है। तो बस इसीलिए मैं ऐसी ही दाल बना रही हूँ, पतली नहीं बना रही हूँ बिल्कुल भी। दाल बन तो गई है, खदक तो गई है, लेकिन मैं फिर भी उसमें एक बार नमक चेक कर रही हूँ, क्योंकि अब से पहले उसमें मैंने नमक चेक नहीं किया था कि कितना है कितना नहीं है। चेक किया तो बिल्कुल एग्जैक्ट डला है, बिल्कुल भी कम नहीं है। तो बन के रेडी हो गई है हमारी खीर। और खीर मुझे पतली नहीं पसंद, थोड़ी सी ऐठी सी पसंद है, इसी तरह की। दाल और खीर के बनते ही मैंने रख दी है भैंस के लिए पत बनने के लिए। आज मैं खीर के चक्कर में भूल ही गई कि मुझे पत भी बनानी है, तो बस अभी याद आया तो रख दी है। चीनी डाल के रख दी है, उसमें अजवाइन सौंठ वगैरह सब डाल दी है। अभी कस रही हूँ मैं यहाँ पर गोला। तो मैंने सबसे पूछा कि खीर में आप गोला डाला हुआ खा लोगे? तो सब बोले हाँ बिल्कुल खा लेंगे। तो सबसे पहले मैं अभी कस रही हूँ गोला खीर के लिए, उसके बाद कसूँगी मैं पत के लिए। खीर में गोला कटा हुआ उतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो बार बार मुंह में आता है मोटा मोटा सा, तो इसलिए कस के ही मैं डालती हूँ। कभी कभार डालती हूँ, हमेशा तो मुझे भी पसंद नहीं है गोला इतना। मुझे किशमिश ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे और मेरे बेटे को किशमिश बहुत पसंद है। मतलब अगर खीर बनी है ना, तो जोरावर को और मुझे उसमें किशमिश ज़रूर चाहिए, चाहे हमें ऊपर से डाल के दो, हमें किशमिश चाहिए। मैं मम्मी के पास भी आती हूँ तो मम्मी जैसे खीर बनाती हैं और किशमिश ना हो, तो मम्मी फिर मंगाती हैं, कहती है कि हाँ मुझे पता है तुम दोनों खीर खाओगे ही नहीं जब तक किशमिश नहीं डलेगी। मैंने कहा हाँ, हमें स्वाद ही नहीं आता। और जोरावर तो ना ऊपर से खूब सारी ऐसे धुलवा के खूब सारी बिछा लेगा उन पर, और पहले किशमिश खाएगा, उसके बाद फिर खीर खाएगा। और कई बार तो खीर छोड़ देता है, सिर्फ किशमिश किशमिश ही खा जाता है। किन किन को मेरी तरह और जोरावर की तरह किशमिश खाने की आदत है और किशमिश वाली खीर खाने की आदत है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चल सके कि हाँ मेरे जैसे लोग और भी हैं जो बिना किशमिश के खीर नहीं खाते हैं। यहाँ पर किशमिश चाहिए ही नहीं किसी को भी, मतलब यहाँ पर खीर चाहिए बिल्कुल सिंपल, ना उसमें गोला हो, ना किशमिश हो, ना बादाम हो, ना काजू, कुछ नहीं, सिंपल है। ये लोग चावल और दूध से बनी खीर खाते हैं। मैंने कहा आप लोग बहुत बढ़िया हो, बिना किसी खर्चे की खीर खाते हो, सिर्फ चावल और दूध से ही काम चला लेते हो। लेकिन अपनी अपनी आदत है, किसी को होती है फुल ड्राई फ्रूट्स डाल के खीर बनाने की, किसी को होती है सिंपल खाने की। मैंने कहा चलो ठीक है, आप लोगों को बिना किसी चीज़ के खानी है, आप लोग सिंपल खा लो पहले, हम बाद में उसमें डाल के खा लेंगे। कपड़े रखे हुए हैं कुर्सी पर सूखने के लिए, जो मैंने रात धुले थे। तो दीदी बोलने लगे कि भाभी आप एक काम कर लो, मैं सुखा के आ जाती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं चलती हूँ, साथ दोनों सुखा देंगे, जल्दी सूख जाएंगे। अरे नहीं कोई बात नहीं, आप यहाँ काम कर लो और मैं कपड़े सुखा देती हूँ। आज सुबह मैं लेट हो गई थी उठने के लिए। मैं उठी हूँ आज 6 बजे, मैं और मोहित दोनों 6 बजे उठे हैं। क्यों उठे हैं? क्योंकि गांव में ना शोर हो रहा है कि चोर आ रहे हैं, भैंस चुरा के लेके जा रहे हैं। अब भाई हमारे आई है 4 दिन पहले भैंस, तो हमें ना थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है। तो मैं और मोहित रात में 3-3 4-4 बार जाके देखते हैं, तो उससे ना हमारी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखी है। तो सुबह आँख ही नहीं खुली। तो तब तक मम्मी ने चाय बनाई थी और दीदी ने बर्तन साफ़ कर दिए थे, रसोई साफ़ कर दी थी। मैंने फिर उठ के बाद में झाड़ू लगा दी। तो बस ऐसे ही मिलजुल के फटाफट से सारा काम हो गया। अगर मैं अकेली करती तो हो सकता है ज़्यादा टाइम लग जाता, लेकिन तीनों ने किया तो बहुत जल्दी काम हो गया। ये देखिए कितने सारे कपड़े लेके जा रही हैं, इतने सारे कपड़े हैं कि उनका फेस ही नहीं दिख रहा है, वो सारी ढक गई हैं। तो सारे अब वो दोनों जाके सुखा देंगी, मम्मी और दीदी दोनों। गोला कस चुका है और खीर में डल भी चुका है। अभी बचा हुआ है जो मुझे पत में डालना है। गोला कसते हुए ना यहाँ पे काफ़ी सारा बिखर गया है चारों तरफ, क्योंकि प्लेट में से थोड़ा बहुत छटक ही जाता है जब हम उसको कद्दूकस करते हैं। तो उसको मैं कर रही हूँ साफ़ झाड़ू लगाकर।
क्योंकि अगर मैं ऐसे बिखरे हुए पे काम करती रहूँगी तो वो मेरे पैरों में ही चिपकेगा और कहीं ना कहीं सारे सामान में चिपक जाएगा। जो भी यहाँ पर मैं रखूँगी रोटी बनाने के लिए परात वगैरह, वो सारा चिपक जाएगा, उससे चिकनाई सी निकलती है गोले में से। पत हो गई है हमारी तैयार। अभी रख दिया है मैंने इसको ठंडा होने के लिए। थोड़ी सी नॉर्मल हो गई है तभी मैंने इसमें घी डाला है, लेकिन ज़्यादा ठंडी हो जाएगी तो फिर घी मेल्ट नहीं होगा, तो इसीलिए अभी डाल दिया है। दोपहर के 12 बज रहे हैं और जोरावर चला रहा है फ़ोन और तभी चल गई उसमें हनुमान चालीसा। तो हनुमान चालीसा चलते ही ये बैठ जाते हैं इस पोजीशन में और पढ़ने लगते हैं हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद जोरावर को पता नहीं क्या सूझा, कहने लगा कि मम्मा ये बताओ पापा की बॉडी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या मेरी स्ट्रॉन्ग है। तो मैं कहने लगी कि जोरावर की है, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 7:10 हो रहे हैं और अभी बस रोटी बना के आई हूँ और पसीनों से बहुत बुरी हालत हो रही है। गर्मी काफ़ी हो रही है, कितनी बारिश हो जाए उमस सी नहीं जा रही है बिल्कुल भी। और डेली भी बारिश नहीं हो रही है, हो जाती है तीसरे या चौथे दिन बारिश हो जाती है, लेकिन गर्मी अपना पूरा रंग दिखा रही है। तो काम करते हुए गर्मी ज़्यादा लगती है। वैसे तो कमरे में बैठ जाते हैं, पंखे में बैठ जाते हैं, AC चला लेते हैं तो उतनी गर्मी नहीं लगती है, लेकिन अभी हालत ख़राब हो गई है काम निपटा के सारा। आज हुआ है जोरावर का हेयर कट। वैसे तो जोरावर के बाल इतने बढ़े नहीं थे, क्योंकि जब हम यहाँ पर आए हैं ना, उसकी जो समर वेकेशन ख़त्म हुई है तब मैं उसकी कटिंग करा के लाई थी, आप लोगों ने देखा ही है। लेकिन आज उसके पापा जा रहे थे हेयर कट कराने के लिए, तो उसने जिद पकड़ ली कि पापा जी अगर आप जा रहे हो हेयर कट कराने तो मैं भी हेयर कट करा के आऊँगा, चाहे मेरे छोटे बाल हो या बड़े हों, मुझे जाना है आपके साथ। तो पहले तो मोहित उसको ले गए, वहाँ जाकर बैठ गए, तो वहाँ जाकर बोलने लगा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे तो टॉयलेट जाना है। तो वहाँ जाके बैठ के मोहित गुस्सा कर रहे थे बहुत ज़्यादा कि जब वहाँ जाके बैठ गया हूँ, मेरा नंबर लग गया है, अब तक नंबर आ जाता, इसने बोला कि मुझे टॉयलेट जाना है। तो वापस ले आए, फिर बोले कि मैं नहीं लेके जा रहा, इसको यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। रोने लगा, बोलने लगा कि मम्मा देखो मुझे लेके नहीं जा रहे हैं, मेरी हेयर कटिंग कैसे होगी। तो फिर मैंने मोहित को मना लिया और जोरावर को चुप करके उनके साथ भेज दिया। तो दोनों की हुई है आज हेयर कटिंग। काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है जोरावर। उसके बाद नहा भी लिया है, बोल रहा कि मम्मा मेरे ना बाल चुभ रहे हैं। मैं कर रही थी व्लॉग एडिट, बोलने लगा कि मुझे नहला दो। मैंने कहा बेटा मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ, उसके बाद ही नहला सकती हूँ। कह रहा नहीं मेरे बाल चुभ रहे हैं। मैंने कहा ऐसे करती हूँ, मैं कपड़े निकाल देती हूँ, आप जाके नहा लो। तो खुद ही नहा लिया है, लेकिन उसके बाद मैंने उसको अच्छे से मल दिया था, जिससे कि जो बाल चिपक ही जाते हैं बच्चे के, कहीं ना कहीं चुभने लगते हैं। तो मैंने उसको मल दिया तो सारे बाल हट गए हैं। अभी दूसरे कपड़े पहन लिए उसने। हाँ जी, आजकल इसको एक शौक और चढ़ा हुआ है, ये अलमारी में खुद घुस जाता है, चढ़ जाता है, बैठ जाता है प्रॉपर कपड़ों के पास और बोलता है कि मैं अपने शर्ट पैंट खुद निकालूंगा। और जितने मैंने कपड़े जमाए हुए हैं ना अलमारी में सब बिखेर देता है, मतलब अपने, हमारे तो नहीं छेड़ता है, लेकिन उसके जो हैं उनको इधर उधर कर देता है, फिर मुझे दोबारा से वो लगाने पड़ते हैं। लेकिन एक तरह से ये भी ठीक है, बहुत सारे चाइल्ड एक्सपर्ट जो हैं वो ये बोलते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होता है इन चीज़ों से, जब बच्चा खुद से चीज़ें चूज़ करने लगे, खुद से बताने लगे कि मुझे ये नहीं ये पहनना है, तो उससे ना उसको कलरिंग की, उसको चूज़ करने की उसको एक समझ आती है। इसीलिए मैं इसको मना नहीं करती हूँ, ठीक है भाई फैला ले, मैं तो संगवाई दूँगी, मैं तो समेट ही दूँगी बाद में। तो खुद कपड़े निकालता है। आज तो इसने एक लोवर निकाल लिया, जो इसको मैं गर्मियों में कम पहनाती हूँ, पहना तो देती हूँ जब कपड़ों की कमी होती है, लेकिन सर्दियों से का है वो कुछ, उसका जो फैब्रिक है कुछ ऐसा लगता है जैसे सर्दी का कपड़ा है, लेकिन मैं इसीलिए मैं इसको गर्मी में नहीं पहना रही हूँ। उसको निकाल लिया, मैंने कहा नहीं पहनाऊँगी इसको, आपको पहनना है तो शर्ट और निकर पहनो। फिर वो निकाल लें, वो पहन के अभी खा रहा है खाना। ये वाला टीवी ख़राब हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है, इसकी डिस्प्ले खुद ही चली गई है। मतलब जैसे मैं ऑन करूँगी ना तो ऑन तो हो जाएगा, 2 सेकंड चलेगा, ऑफ़ हो जाएगा, फिर चल जाएगा खुद ही। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं मोहित को बोल रही थी कि मोहित इस टीवी को दिखा लो, कम से कम यहाँ लेट के देख लेगा आराम से, क्योंकि वहाँ सभी लोग लेटते हैं, खाटे हैं वहाँ पर, तो सभी रहते हैं। कई बार उसको टीवी देखना है, सब लोग सो रहे हैं तो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा इसको ठीक करा लो आप। तो मोहित बोल रहे थे कि दिखाएंगे इसको क्या दिक्कत आ रही है, लेकिन फ़िलहाल जब तक ख़राब है तो उसी को देखता है। तो वहीं पर बैठ के खाना खा रहा है और टीवी देख रहा है। सुबह है सोमवार और कल रखना है व्रत और मंदिर भी जाना है। तो मैंने जोरावर को पूछा कि जोरावर 3:30 बजे आप उठ जाओगे, मंदिर चलोगे हमारे साथ? कहता हाँ जी उठ जाऊँगा। मैंने कहा ये तो आपने पिछले हफ्ते भी कहा था। कह नहीं मम्मा इस बार ज़रूर चलूँगा।
और शायद मैं इसको उठा भी लूँ क्योंकि अभी ये स्कूल नहीं जा रहा है तो लेट ही उठता है। तो कोई नहीं, अगर इसको नींद भी आएगी तो मंदिर से आकर सो जाएगा। पिछले हफ्ते तो मैंने इसको इसलिए परेशान नहीं किया था क्योंकि स्कूल जाना था इसको, और जब बच्चे को स्कूल जाना होता है तो प्रॉपर नींद ज़रूरी होती है। तो देखते हैं सुबह उठता है या नहीं उठता है। तो बस कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। इस ब्लॉग को कर रही हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।